हेलो एवरीवन, आई एम बैक। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने आई हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, आप किसी न्यू पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं और उसे पूरा बिजनेस कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, सब कुछ उसे समझ भी आ रहा है और उसके बाद वो आपको क्या बोल रहा है कि मैम आज आप मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे दीजिए, जैसे 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद मेरा चेक आएगा मैं आपको रिटर्न बैक कर दूंगा, या जो मेरी इनकम आएगी आप उसमें से डिडक्ट करके मुझे मेरा पैसा दे देना। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो नेटवर्क बिजनेसेस होते हैं ना, पहले आप इस बात को समझो कि उनका जो इन्वेस्टमेंट रेट या बिजनेस स्टार्टिंग का जो स्टार्टअप अमाउंट होता है बहुत थोड़ा होता है एज कम्पेयर टू आपने कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना हो। बड़ा क्या, छोटा भी, आपने एक ठेला भी लगाना है 60-70 हज़ार की इन्वेस्टमेंट कम से कम है। आपने अगर कोई सलून बिजनेस खोलना है, लाख 1.5 लाख कहीं नहीं गया। उसके बाद प्रोडक्ट्स आपको ऑब्वियसली अच्छे रखने पड़ेंगे, आपको अच्छी जगह से सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ेंगी। अनप्रोफेशनल लोगों के पास कोई आता भी नहीं है, तो कई चीजें अटैच होती हैं अगर आपको कोई एक फुल फ्लेज बिजनेस खोलना है। नेटवर्क बिजनेसेस में क्या, इट्स ऑन गोइंग बिजनेस। आपको उसकी एक मेंबरशिप लेनी है और उसके बाद क्या है कि आप उससे लाइफ लॉन्ग अटैच हो गए हैं और आप उस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, कमीशन इनकम्स आ रही हैं आपको, ट्रिप्स बेनिफिट्स जो भी साथ में अटैच हैं वो आपको मिल रहे हैं। अब ऐसे केस में मेरे साथ तो ऐसा बहुत कॉमन है, आपके साथ है तो बताओ। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो आके मुझे सिंपल बोलते हैं कि मैम हमें बहुत जेन्युइनली काम करना है, आपका कंसेप्ट भी समझ आ रहा है, आपके साथ वाइब भी मैच हो रही है, आपके साथ करना है, हम बिल्कुल रेडी हैं, बस हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। देखो मैं मानती हूँ पैसे की प्रॉब्लम है तभी तो तुम यहाँ हो, नहीं तो तुम बिजनेस का काम क्यों ढूंढ रहे होते हो? तुम आराम से बैठे एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो तुम क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें नीड है, पैसा किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। और तुम्हारे पास नहीं है, चलो मैं ये बात भी समझ रही हूँ, मैं हेल्प कर सकती हूँ, बट मैं ये नहीं कर सकती कि मैं तुम सबके लिए पैसा दे दूँ। उसके दो एलिमेंट्स है। सबसे पहला एलिमेंट कि सपोज मैंने आज तुम्हारी हेल्प कर दी, तुम्हारे कहने पे मुझे लगा तुम जेन्युइन हो, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दी, ठीक है। फ्यूचर को छोड़ दो, तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो छोड़ दो, मैं इतना अर्न करती हूँ, मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैंने कर दी, 1 2 3 बंदों की हेल्प कर दी, ठीक है। अब तुम बताओ, कोई तुम्हारे लिए आया सामने से और उसने तुम्हें आके बोला कि सर हमें आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है, या मैम हमें आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है, आज आप हमारे लिए पे कर दो, 1 महीने बाद हम दे देंगे। क्या तुम इस कैपेबल हो? क्या तुम उनके लिए पे कर पाओगे? तो जो चीज तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या वो सामने वाले को दे सकते हो? सबसे पहले, ठीक है। दूसरा एलिमेंट ये आता है कि आप उनको बोलो कि सपोज, ठीक है, सपोज तुम ये एग्जांपल लो, तुम 10 लोग खड़े हो और 10 के 10 मुझे सेम बात बोल रहे हैं। अब मेरे लिए प्रॉब्लम है कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं। अगर मैं 10 के 10 की भी हेल्प कर दूं, अब फैक्ट ये आता है कि मेरे पास 10 है और तुम्हारे पास सिर्फ मैं, है ना। तुम सब सिर्फ मुझसे हेल्प मांग रहे हो और मेरे लिए तुम सब हो। मैं क्या सबकी कर भी सकती हूँ? और कर भी सकती हूँ तो कब तक, है ना? 1 बार 2 बार 3 बार कब तक करूंगी, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी कि जो नेटवर्क बिजनेसेस होते हैं बहुत इजी बिजनेसेस होते हैं। ना तुम्हें मार्केटिंग करनी है, ना तुम्हें प्रोडक्ट क्वालिटी देखनी है, ना तुम्हें सर्विस देखनी है, ना तुम्हें उसके लाइसेंसेस देखने हैं। वो सब सेट है, उसकी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग R&D सब ऑलरेडी हो रही है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सिर्फ प्रमोट करना है, एक HR का काम करना है, न्यू रिक्रूट्स करने हैं। वो भी अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, फिर तुम इस बिजनेस में क्या ही कर रहे हो भाई? बैठ के, है ना। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम कभी किसी स्कूल कॉलेज जाते हो एडमिशन लेने, तुम उन्हें बोलते हो कि आप मुझे एडमिशन दे दो, मेरी जब जॉब लगेगी तब मैं आपकी सारी फीस दे दूंगा? नहीं होता ना, पैसा देना पड़ता है, हर जगह देना पड़ता है। और नेटवर्क बिजनेसेस तो इतने प्यारे हैं जो तुमसे पैसा भी नहीं ले रहे हैं, पैसे के बदले तुम्हें कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस ऑलरेडी दे रहे हैं। तो बेसिकली वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। इट्स लाइक नॉर्मल, जैसे तुम बाहर कुछ सेल परचेज कर रहे हो, तुम किसी दुकान पे गए, तुमने 10 चीजें ली, पैसा दिया, ठीक है, खत्म हो गई, अगले हफ्ते फिर गए, फिर पैसा दिया, ले लिया। नेटवर्क बिजनेसेस में क्या है, वन टाइम तुमने लिया, वो चाहे तुम घर पे यूज करो चाहे नॉन्स को दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, स्ट्रीमलाइन में आ गया। उसके लिए भी वो टाइम देते हैं, कम से कम 2 महीने 3 महीने आराम से मिलते हैं, ठीक है। उसमें भी इतने सारे ऑफर्स डिस्काउंट्स आते रहते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कोई इतना मुश्किल बिजनेस है कि तुमसे स्टार्ट नहीं हो रहा। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि तुम लोग डर रहे हो, तुम्हारे अंदर ना एक फियर है कि क्या ये बंदा मेरा कुछ कर सकता है। दूसरा फियर ये हो सकता है क्या मैं इसमें कुछ कर पाता हूँ, शायद कुछ ही लोग कर पाते होंगे, है ना। तो ये फियर्स जो है ना, ये गाइडलाइंस को पढ़ के समझ के तब क्लियर होंगे। ये नहीं कि बिना सोचे समझे सीधा बोल दिया कि मुझे करना है तो बस तुम एफर्ट तो लगाओ। एक सिंपल से एग्जांपल हो, बचपन में हमें एक साइकिल चाहिए होती है, ठीक है। दो बच्चों के एग्जांपल है, बच्चा ए और बच्चा बी। बच्चे ए को साइकिल चाहिए, वो अपने पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स ने दिला दी, उसने ये ले ली, ठीक है। बच्चा टू है, उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ जो भी एलिमेंट बोल दिया हो, ठीक है। अब वो बच्चा 2 दिन खाना नहीं खा रहा,
किसी से बात नहीं कर रहा, पूरा गुस्से में, उसने पूरी मेहनत करी है उस एज में, उसने पूरी एनर्जी लगा दी है उस एक साइकिल को पाने के लिए, 3 दिन 4 दिन बाद फाइनली पेरेंट्स ने साइकिल दिला दी। अब अगर आप कंपेयर करो, ज्यादा खुशी उस साइकिल की किससे होगी, बच्चे ए को कि बच्चे बी को? ऑब्वियसली बच्चे बी को, क्योंकि जो बच्चा है उसने मांगी उसे मिल गई, वो तो 3 दिन खेलने बाद बोर भी हो जाएगा, पर जो बच्चा भी है ना वो संभाल के रखेगा, अपने 10 दोस्तों को दिखाएगा, उसकी खुशी नेक्स्ट लेवल हो, क्योंकि उसने स्ट्रगल करा है उस चीज के लिए। नेटवर्क बिजनेसेस भी कुछ ऐसे से ही होते हैं यार। आपको अगर लाइफ टाइम बेनिफिट चाहिए, यहाँ पे क्यों आ रहे हो? पैसिव इनकम के लिए आ रहे हो। जॉब कर रहे हो, आपको पता है काम कर रहा हूँ पैसा आ रहा है, काम नहीं करूंगा नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है कि एक लेवल एस्टेब्लिश हो गया, आपने छोड़ भी दिया, आपकी फैमिली मेंबर्स को भी आती रहेगी, इनकम आ रही है। वो क्यों? ये बेनिफिट्स दिख रहे हैं तभी आ रहे हो, जब इतना इंटरनेशनल बिजनेस आपको दिख रहा है, इतनी चीजें आपको दिख रही है, आप तभी आ रहे हो। आप उसके लिए इतना भी एफर्ट नहीं कर सकते। और अगर आप बोलते हो पैसा नहीं है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पूरे महीने की उतनी इनकम नहीं होती है, ठीक है, जितना यहाँ बिजनेस में मिनिमल से मिनिमल इन्वेस्टमेंट होती है वो भी अरेंज कर लेता है। वो कर लेता है क्योंकि उसे फैक्ट दिख रहा होता है, अगर उसको फ्यूचर दिख रहा है, उसको गारंटी दिख रही है। और गारंटी किस चीज से दिखती है? गारंटी कंपनी के प्रोडक्ट से दिखती है, कंपनी के मार्केटिंग प्लान से दिखती है, कंपनी की जेन्यूननेस से दिखती है। और जो रिजल्ट है वो किससे आता है? रिजल्ट आपके एफर्ट से आता है, आपके हार्डवर्क से आता है, आपके अपलाइन से नहीं आता। अपलाइन जो कमा रहा है कमा रहा है, उसके साथ 10 लोग और हैं, आप आए हो नए, ठीक है। मेरे चेक मेरी इनकम से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको शुरू करना है और आपको इतना कैपेबल होना है कि जो आपके साथ कनेक्ट हो वो आप पे ट्रस्ट कर सके। अगर आप मुझे ही बोल रहे हो कि मैम आज आप मेरी हेल्प कर दो, मैं कमा के आपको दे दूंगा, आपके साथ 10 जुड़ेंगे, आप उनको क्या बोलोगे? वो भी आपको सेम बोल देंगे कि मैम आज आप हमारी हेल्प कर दो, सर आज आप हमारी हेल्प कर दो। फिर आप कैसे हेल्प करोगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपसे बेसिक लेवल, और फिर आप लोग 1-2 महीने बाद बोलोगे कि ये तो बिजनेस ही बेकार है, आप पूरे कंसेप्ट को ही बेकार कर दोगे। एक टीचर 10 बच्चों को पढ़ा रही है, सेम बुक सेम करिकुलम सेम मेथड से पढ़ाया, 2 फेल हो गए, गलती किसकी है? टीचर की या बच्चों की? 8 पास भी तो हुए, उसमें से कोई एक टॉप भी तो करा। सिंपल चीजें हैं। आपको अगर ऐसा कुछ कंसेप्ट कंपनी ने रखा है, इसीलिए रखा है, हर कोई कर रहा होता फिर नेटवर्क बिजनेस, समझ रहे हो? तो जो क्वेश्चंस आप मुझे पुट कर रहे हो या अपने किसी ऐसे बंदे को पुट कर रहे हो जिससे आप बिजनेस कनेक्ट करने लगे, तो आप पहले खुद को उसकी जगह रख के देखो कि आपसे कोई सेम क्वेश्चन पूछे तो आप क्या आंसर दोगे। आ थैंक यू फॉर टुडे। आई गेस आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो, और जो भी आपके कमेंट्स है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको मेरी बातें हेल्पफुल लगी हो तो भी लिखना।